अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशा जी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से साधकों को अमृतपान करवा रहे हैं। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। आंखें बंद। हे जीवात्मा, सारे संसार की सोच, विचार, चिंतन, इन सब से मुक्त होकर एक अपना चिंतन कर। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ भरत क्षेत्र में क्यों हूँ? मैं पुरुष की काया में या स्त्री की काया में हूँ? क्यों हूँ? अनादि काल से मैं कहाँ कहाँ गया? यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई नहीं जानते, पर जरा सोचो, जरा विचारो, जरा चिंतन करो। अनादि की यात्रा में कहाँ कहाँ जीव तूने कैसा कैसा देह धारण किया, तूने किस किस से संबंध बनाए, तूने किसे किसे अपना माना, तो किस किस के मोह में अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को गौण कर गया। तो और कितने भव लेगा? ये यात्रा कब तक चलेगी? यानी जीव की यात्रा, यानी आप जीवात्मा की यात्रा, ये यात्रा कब तक चलेगी? यहां उपस्थित प्रत्येक साधक आज मात्र 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 अपने जीव तत्व के विषय में सोचो, विचारो। ये यात्रा कब तक चलेगी? कब तक मैं 4 गति में 84 लाख जीवा योनि में जाऊंगा? कब तक मैं भरत महाविदय ऐरावत क्षेत्र में देह धारण करूंगा? ये यात्रा कहाँ रुकेगी? ये यात्रा कैसे रुकेगी? वर्तमान भव में हुई धर्म आराधनाओं का परिणाम क्या मुझे मुक्त कर देगा? महावीर को उस अंतिम भव में निज जीवात्मा को मुक्त करने के लिए कितने यत्न करने पड़े। कर्मन देह पर हे जीवात्मन जरा सोचो कितने कर्म पड़े हैं। उपस्थित प्रत्येक साधक यहाँ देखे, सोचे, विचारे, जरा चिंतन करे कर्मन देह पर कितने कर्म पड़े हैं। ये कर्म कैसे बंधे? ये कोई ध्यान में प्रवेश करने की सूचना नहीं है। हे आत्मन, ये वास्तव में स्वयं को जगाने का समय आया है। मेरे कर्मन देह पर कर्म किस कारण बंधे, क्यों पड़े हैं कर्म? तुम नहीं जानते ये सत्ता में पड़े कर्म किस रूप में निकल कर आएंगे, परंतु ये जानते हो ये कर्म निश्चित निकल कर आएंगे। एक एक कर्म जो तुमने विभाव में जाकर बांधा, उसे क्षय करना होगा। क्षय करने में हे जीवात्मन तुझे कितना समय लगेगा? उपस्थित प्रत्येक साधक
देखे, सोचे, विचारे, जरा चिंतन करे। आज मात्र अपने जीव तत्व का चिंतन करे कि कितना समय लगेगा मुझे इस कार्बन देह पर पड़े कर्मों से मुक्त होने में, कितना समय लगेगा। जहां व्यक्तित्व बनाना था मैंने व्यक्तित्व बनाया, जब पढ़ने का समय था मैंने विद्या अध्ययन किया, जब व्यापार का समय था मैंने धन उपार्जन किया, जब रात्रि में निद्रा का समय आता है मैं देह को विश्राम देता हूं। पर अब समय आया है हे जीवात्मन, अब सोचने का, विचारने का, चिंतन करने का समय आया है। संसार का चिंतन करने का नहीं, संसार से जुड़े संबंधों का चिंतन करने का नहीं। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जन्म हो रहा है, कहाँ मृत्यु हो रही है, किसने कब जन्म को प्राप्त किया, कौन कब मृत्यु को प्राप्त करेगा, आदि आदि, ये तुम्हारा विषय नहीं है। हे साधक, हे आराधक, वास्तव में चिंतन करने का समय है। कितना समय लगेगा तुझे तेरे कार्बन देह पर पड़े कर्मों से मुक्त होने में, कितना समय लगेगा। ये कर्म जब उदय में आएंगे तो कैसे स्वीकारेगा। अब तक कर्म जब उदय में आए तुमने कैसे स्वीकारे। अनेकों बार उदय में आए कर्मों पर हे जीव तूने आर्त रुद्र ध्यान ध्याया, अनेक बार तूने धर्म ध्यान के माध्यम से उस कर्म को दबाने का प्रयास किया। हल्के भारी नित्य निकारचित सब कर्म पड़े हैं। तुम नहीं जानते कर्म कहाँ लेकर जाएंगे। हे जीवात्मन, ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी क्या साधना है जिससे तू सत्ता में पड़े इन कर्मों से स्वयं को मुक्त कर दे। वो होश की साधना है, वो विवेक की साधना है, वो भेद विज्ञान की साधना है। जहां जड़ और चेतन का भेद समझ लोगे, प्रत्येक हल्का भारी कर्म कब आकर निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, परंतु जब तक स्वयं को देह मानोगे, उदय में आया एक छोटे से छोटा कर्म भी तुम्हें प्रभावित करेगा। हे आत्मन, तुम मात्र अपना चिंतन करो। पूरे ब्रह्मांड में तुम किसी का चिंतन करो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पुद्गल नहीं, कोई देह नहीं। अब तक की आयु में अधिकांश समय तुम पुद्गलों का चिंतन करते गए। अब होश में आकर 3.5 हाथ की काया में पड़े निज जीव का चिंतन करो। मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं। आज इस देह में पड़ा मुझे अशरीरी स्थिति तक पहुंचना है, मुझे सिद्ध होना है। कार्बन देह को खाली कर देना है। हे आत्मन, तुम्हारा कार्बन देह मोह व मिथ्यात्व भरे कर्मों से खाली हो। इसके लिए अब निज जीव तत्व में आओ, निज स्वरूप में आओ। ये समय किसी पुद्गल का चिंतन मत करना। आप निराकार हैं। आप में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। हे आत्मन, अपने आप के हो जाओ।
वहाँ जहाँ ठहर कर सुखी सुख मिलता है, ना भूत का चिंतन ना भविष्य की कल्पना। जहाँ कर्म के उदय का कोई भय नहीं रहता, जहाँ कोई मंत्र स्तोत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। हे आत्मन, उस स्वस्थिति को प्राप्त करो, उस ठहराव में उतर जाओ। एक श्वासोश्वास ऐसी हो जहां तुम्हें कोई कर्म न लगे, बढ़ते बढ़ते समय बढ़ने लगेगा। भीतर गहरा विश्राम। आधा मिनट, 1 मिनट, ऐसे बढ़ते बढ़ते शुक्ल ध्यान की अवधि बढ़ेगी। समय को घड़ी में नहीं देखना, तुम्हारी ये अवधि बढ़ती चली जाए। निर्विचार निर्विकल्प अवस्था, जहां जीव स्वयं को जीव जानकर मानकर वहां ठहर गया, वो ठहराव धर्म है। होश,
जहां विचारों का प्रभाव बढ़ने लगे, स्वयं उपयोग लगाएं, पर समय विचारों के साथ व्यर्थ ना जाए, इतना विवेक, इतना होश रहे। प्रमाद आने लगे तो स्वयं को स्वयं जगा दे, क्योंकि समय प्रमाद में चला गया तो बहुत समय, अनमोल समय व्यर्थ चला जाएगा। ये समय शुक्ल ध्यान का है। कैसे अनंत जीव कैवल्य को प्राप्त कर गए, वो विधि को यहां जिया जा रहा है। एक समय, दो समय, कुछ श्वासोश्वास, एक दो मिनट तक भी जी, तब भी कार्य सिद्ध होगा। पूरी तरह स्वरूप। और गहरे शून्य में और गहरे जड़ में जीव हूं मैं जीव एक यात्री हूं। मैं एक निराकार तत्व अष्ट गुणों से युक्त हूं। मुझ में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। मैं जीव जीव में बने रहकर स्वयं को कर्मों से मुक्त कर दूंगा।
संभव है ध्यान के अंतर्गत विचारों का वेग चल रहा हो। ये विचार आपको आपके मिथ्यात्व व मोह का परिचय दे रहे हैं। आप पुनः उपयोग लगाएं। अस्तित्व को जानें। और इन विचारों को दृष्टाभाव से देखकर इन्हें गौण कर दें। ध्यान बंद आंखों की वो प्रक्रिया है जिसमें हम अस्तित्व में बने रहने का सतत पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये समय तुम्हें कोई कर्म ना लगे, केवली समान अवस्था हो। जड़ में जीव पड़ा है पर जीव निज में ठहर गया है। मन बुद्धि इंद्रियों से जीव वर्तमान समय में प्रभावित नहीं है।
देह कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, कर्म कैसे निकल रहे हैं, ये सारा भान छूटने लगे, बस अस्तित्व का होश रहे। तीनों कालों में मैं जीव एक जैसा हूं। थोड़ा समय और है, ठहर जाएं अपने आप में। एक उच्च लक्ष्य लेकर आप यहां बैठे हैं। और क्या,
आप जीवात्मा हैं। जो समय जीव तुम अपने आप में ठहर गए, वो समय अनुमोदनीय था। हे आत्मन, तुमने संसार में अनेक लक्ष्य हासिल किए। अब एक लक्ष्य रखो, निज जीव में ठहरने का लक्ष्य रखो। इस लक्ष्य को तभी सिद्ध किया जाएगा जब ये व्यक्तित्व को बसरा दोगे। नाम, पद, लिंग, दौलत, शोहरत को बसरा दोगे। जब मान अपमान तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, जब किसी का गर्भ से निकलना और किसी का देह त्याग देना, भव परिवर्तित कर लेना तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, जब सकारात्मक व नकारात्मक कर्म के उदय तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। हे आत्मन, तुम्हें सिद्ध होना है। इस यात्रा का अंत करना है। 4 गति की इस यात्रा का अंत करना है। हे आत्मन, लक्ष्य रखो, इस यात्रा का अंत करने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य रखो, मोह व मिथ्यात्व से स्वयं को मुक्त करने का लक्ष्य रखो। संसार में अनेक घटनाएं घटती हैं, प्रतिदिन घटती हैं, प्रति समय घटती हैं। किसी घटना में रस नहीं लेना, किसी घटना में उलझना नहीं। कहाँ क्या हो रहा है कुछ जानने का यत्न नहीं करना। कुछ पता पड़ जाए तो किसी से कहना नहीं। मिथ्यात्व भरा कुछ सुनना नहीं। मिथ्यात्व भरा कोई शब्द पुद्गल कहना नहीं। हे यात्री, तुझे यात्रा का अंत करना है। तुमने देखा ध्यान के इस प्रयोग के अंतर्गत किस प्रकार विचारों का वेग चल रहा था, कैसे प्रमाद मध्य बाधक बन रहा था। ये विचारों का वेग परिचय दे रहा है तुम्हारे मोह व मिथ्यात्व का। प्रमाद परिचय दे रहा है तुम्हारे मोह व मिथ्यात्व का परिचय दे रहा है। आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। एक आसन में स्थिर हो जाना ध्यान नहीं है। धर्म देशना श्रवण करना ध्यान नहीं है। ध्यान है अपने आप में स्थित हो जाना। जितना समय, जितनी अवधि तुम अपने में स्थित थे, वो समय तुम ध्यान में कर्म निर्जरित कर रहे थे। आंखें बंद करने से कर्म निर्जरा नहीं होगी। यदि भीतर संकल्प विकल्प चल रहे हैं, यदि भीतर प्रार्थना या शिकायत चल रही है, यदि भीतर भूत भविष्य के चिंतन चल रहे हैं, तो कर्म निर्जरा संभव नहीं। ध्यान यानी अस्तित्व में आना, ठहर जाना। कोई आधा मिनट ठहरा, कोई 1 मिनट ठहरा, कोई 2, 5, 7, 10, 15 मिनट ठहरा। जो जितना समय ठहर पाया वो उतना समय ध्यान में था, यानी होश में था, यानी अस्तित्व में था, यानी केवली के समान था, यानी कर्म निर्जरा कर रहा था। हे आत्मन, जड़ और चेतन के भेद को जानना यानी सम्यक्त्व में प्रवेश कर लिया। पर परिपूर्णता तब आएगी जब आप जड़ और चेतन के भेद को
वर्तमान में भरत क्षेत्र में रहते हुए अखंड रूप से एक घड़ी तक जियोगे। आपने देखा एक समय ठहरते हो, दूसरा समय कोई विचार आ जाता है। एक समय ठहरते हो, दूसरा समय देह का मोह मध्य आ जाता है। हे आत्मन, जड़ और चेतन के भेद में परिपूर्णता को प्राप्त करो। संसार में अनंत जीव, सबके अपने अपने लक्ष्य है। कोई व्यापार को लक्ष्य बनाकर बैठा है, कोई पुत्र के जन्म को लक्ष्य बनाकर बैठा है, कोई धन उपार्जन को लक्ष्य बनाकर बैठा है, कोई तप को, कोई जप को लक्ष्य बनाकर बैठा है, कोई रोग से मुक्त होने को लक्ष्य बनाकर बैठा है, कोई देवी देवता के साक्षात्कार को लक्ष्य बनाकर बैठा है। आप देखें आपका क्या लक्ष्य है। अंतःकरण से देखें आपका क्या लक्ष्य है। जीव मुक्त होने की कितनी प्यास है तेरे भीतर, तो कितना समय निज जीव तत्व को दे रहा है। आयु के इस पड़ाव तक आकर, यानी इतने वर्षों से इस औदारिक काया में रहते हुए, तूने देह की अनेक क्रियाएं की, धर्म के भी अनेकों अनुष्ठान किए, परंतु जीव तत्व में कितना बन पाया। 24 घंटे में कितना समय मुक्त होने की प्यास जगी तेरे भीतर। हे आत्मन, पुनः प्रश्न करें अपने आप से, कैसे ये कार्बन देह खाली होगा। कितना मोह है, ये मोह कैसे कम होगा। हे आत्मन, आज दिवस भर चिंतन करना, तुम्हें तुम्हारी ही काया से कितना मोह है। काया के मोह में तुमने कैसे अस्तित्व को दबा दिया। तुम धर्म की क्रियाएं क्यों कर रहे हो। पीछे प्रयोजन क्या है। हे आत्मन, बेहोशी से होश में आओ, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आओ। जगो जगो, तुम्हें मुक्त होना है तो जग जाओ। उच्चतम अवसर है। श्रेष्ठ विधि है वेद विज्ञान को जीना, निज में ठहरना। भले अब आंखें खुल जाएंगी, प्रयोग पूर्ण हो जाएगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, फिर भी प्रयास करते रहना। आधा मिनट, 1 मिनट, इस प्रकार प्रयास करना। मैं स्वयं में ठहर जाऊं। बंद आंखों से करना, खुली आंखों से करना, पर कुछ समय तो ऐसा जीना जहां तुम्हें कर्म ना लगे और भीतर का सुख, भीतर के गुण प्रकटने लगे।
आप जीवात्मा है। श्रद्धा करें अपने आप पर, अपने अस्तित्व पर श्रद्धा करें। हे जीवात्मन, तू मुक्त होगा कब? जब तू अस्तित्व पर श्रद्धा करेगा। तू निश्चित मुक्त होगा कब? जब तू अस्तित्व में ठहर जाएगा, जब संसार तुम्हें रोमांचित या पीड़ित नहीं करेगा। तुम जीवात्मा हो। एक प्रयोग कार्य तुम्हें मिला है। आज दिन भर तुम्हें चिंतन करना है, अपने मोह के विस्तार का चिंतन करना है, और समय समय पर तुम्हें निज में ठहरने का पुरुषार्थ करना है। आगे आने वाली साधना के अंतर्गत निज स्वरूप में ठहराव की और पुरुषार्थ किया जाएगा। हे आत्मन, आगे बढ़ो, मुक्ति की ओर आगे बढ़ो, वैराग्य की ओर आगे बढ़ो, वेद विज्ञान की ओर आगे बढ़ो, सम्यक्त्वी हो जाओ। फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, शेष जैसे आप जीव को सुख। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भीलवाड़ा से जो गंभीर शिविर का सिलसिला शुरू हुआ, आज तक जारी है। यह आचार्य भगवान की परम कृपा है कि उन्होंने हमें इस योग्य समझ करके इस साधना यज्ञ में शामिल किया है। ये साधना मात्र साधना नहीं, किंतु एक यज्ञ स्वरूप है। आप जानते हैं कि यज्ञ जैसे वातावरण को शुद्ध पवित्र बनाता है, वैसे ये साधना हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया है। इस साधना यज्ञ के यजमान जिनकी पावन निश्रा से हमारे आचार्य भगवंत है, तो इस साधना यज्ञ में हमारे लिए इस आत्म साधना के सूत्र जो हमारे तीर्थंकरों ने अपने जीवन में अपनाए, हमें यहाँ वीतराग साधिका निशा जी के माध्यम से अरिहंत वाणी के रूप में प्राप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐसा हमारे समाज का सौभाग्य है कि आज ये साधना हम सभी को उपलब्ध है। हम यही चाहेंगे कि आचार्य भगवान के सानिध्य में कहीं ऐसा जरूर एक महसूस होता है कि हम लोग निरंतर जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, निरंतर हम जो कुछ भी धर्म के रूप में साधनाएं किए जा रहे हैं, वे साधनाएं बिना नमक के भोजन जैसी चल रही थी। कहीं ना कहीं यदि हमको यह आत्मज्ञान वास्तव में प्रकट होता है तो हमारी साधनाएं और भी अधिक पुष्ट और भी अधिक परिपक्व बन सकती है। भगवान का आशीर्वाद निरंतर इसी प्रकार बना रहे और हमें भी यह आत्मदृष्टि प्राप्त हो, यही मंगल भावना। प्यारी गुरुवाणी है। अज्ञान क्या है, मिथ्यात्व क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा प्रभु की वाणी के द्वारा कि जीव अनादि काल से, हम सब जीव अनादि काल से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसी कोई गति, योनि, स्थान नहीं छोड़ा जहां मैं और आप एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण किया है। हमें कुछ याद नहीं, पहले कहाँ से आए थे याद नहीं, आगे जाएंगे कहाँ याद नहीं। इतना अज्ञान और मोह और मिथ्यात्व है। तो क्या है अज्ञान, क्या है मोह और क्या है मिथ्यात्व? इसको आप थोड़ा समझ लें। मिथ्यात्व 25 बोल के थोकड़े में आता है। मिथ्यात्व जीव को अजीव माने तो, समझे तो, जाने तो मिथ्या। अजीव को जीव माने तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म माने तो मिथ्या, अधर्म को धर्म माने तो मिथ्यात्व। जीव और अजीव को मानना। जीव क्या है और अजीव क्या है? 2 प्रश्न, जीव और अजीव और भेद विज्ञान। ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से, शासन देवों की कृपा से, वीतराग साधिका निशा जी की अथक श्रम से, साधना से हमें जो वाणी आपको भी मिली,
मुझे भी मिली। बस भेद ज्ञान कर ले, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से ही केवल ज्ञान। जब तक भेद नहीं हुआ हम भटकते रहेंगे। कितने संयम धारण कर लें, पुण्य मिल जाएगा, दान कर दो, संयम कर लो, तप कर लो, पर भेद नहीं किया। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान क्या? दो तत्व, जीव और अजीव, दोनों अलग अलग है। जीव देह में है पर जीव देह नहीं है, देह जीव नहीं है। मैं देह में हूं पर देह से अलग हूं। इसको कहना नहीं, सुनना नहीं, रटना नहीं, क्या करना? इसको अलग अनुभव करना है, अनुभूति में लाना है। नहीं होगा शुरू शुरू में, क्योंकि अनादि काल का मिथ्यात्व हमारे पर है। परंतु भेद करोगे, कैसे भेद करोगे? ये देह, देह में क्या है? अशुचि भरा देह, हाड़ मांस रक्त बल वीर्य, माता पिता के संयोग से बना ये देह, इसको अपना माना। और देह में जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, जो निर्लिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है, अष्ट गुणों से युक्त है, सबके देह में आत्मा है। वो कभी लिप्त नहीं रहता, वो निर्लिप्त ही रहता है। वो अलग है और देह अलग है। दोनों को अलग अलग मानना, जानना, अनुभव करना। कुछ भी कार्य करो, देह कार्य कर रहा है, मैं मात्र जीव दृष्टा हूं, इसका ज्ञान होना, ज्ञान तो आपको हो गया, पर इसका अनुभव करना, प्रति पल प्रति क्षण अनुभव हो जाए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें ये ज्ञान ही नहीं, हमें पता ही नहीं, जीव और अजीव का बोध ही नहीं। इस कारण हम सभी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण किया है। जिस गति में गए, मान लीजिए आप देवगति में गए तो देव का शरीर मिला, तो हमने मान लिया मैं देव। मनुष्य गति में गए, आपको मनुष्य का शरीर मिला, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। आप पशु योनि में गए, कोई भी गया पशु योनि में गए, जिस पशु में गए उसको अपने देह को अपना मान लिया। नरक गति में गए, नरक को अपना मान लिया। ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, क्योंकि वो तो देह है, तुम जीव हो, मैं जीव हूं। देह चाहे देवगति मिली, चाहे मनुष्य मिली, चाहे पशु मिली, मैं अलग हूं। इस जिस शरीर को हम अपना मान लेते हैं, आप देखो अभी आपका जो जन्म हुआ, आपको माता पिता ने नाम दे दिया, नाम दे करके पूरा जीवन हम किसके आधार पर रहते हैं? मैं अपने नाम पर कहता, मैं शिव मुनि, मुझे नाम माता पिता ने दिया, शिव कुमार रखा, फिर शिव मुनि बन गया। शिव साधु भी बन गए, साधु बन करके अध्ययन भी किया, प्रवचन भी दिए, पर शिव मुनि अलग है, जीव अलग है। जीव शिव मुनि नहीं है। जीव का ना कोई नाम है, ना गोत्र है, ना लिंग है, ना कोई विचार है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां हैं। क्या है फिर? अब जीव का जो गुण धर्म है और जो देह का गुण धर्म है, दोनों को आप अलग अलग जानो और मानो। बस ये विधि आपको समझ में आ गई तो जैसे मुझे जो शरीर मिला, नाम मिला, उसके साथ संबंध मिले, परिवार मिला, माता पिता मिले, दीक्षा ले ली, दीक्षा के बाद ये बड़ा संसार बन गया, शिष्य संग, इसको मैंने अपना मान लिया और मैं जो जीव हूं उसको भूल गया, तो क्या हुआ? अजीव में आ गए, कर्मों का बंधन तो हो गए, तो धर्म नहीं मिला। जीव और अजीव का भेद होना सबसे बड़ी बात है। जीव का ना कोई लिंग है, ना नाम है, ना पद है, ना कोई माता पिता है, ना कोई संबंधी है, ना कोई कुछ जीव का नहीं। जीव तो अकेला। एगो में सासी ओपा नान दंसन संजीव, शेषा में बहिरा भावा, शब्दे संयोग लक्षणा। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। एगो में सासे अप्पा, अप्पा आत्मा, अत्ता आत्मा, एक शाश्वत आत्मा। शाश्वत का मतलब
उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई ठोस लग नहीं सकती। वो शाश्वत आत्मा तुम्हारे देह के भीतर थी, है, रहेगी। बस कुछ करना, जो भी करना, देह एक उपयोगी साधन है, उसका उपयोग करोगे। जैसे आप घर में रहती हैं, आपका अपना कमरा है, ड्राइंग रूम है, सेटिंग रूम, सब कुछ है, पर वो तुम देह हो, तुम कमरा नहीं हो। कमरे में रहने का एक साधन है। देह में जीव भीतर है, ये देह ओढ़ा हुआ है इसने। आपने वस्त्र ओढ़े हैं, जैसे वस्त्र जब मर्जी बदल सकते हो, परंतु ये देह आप नहीं बदल सकते, आयुष कर्म के अधीन है। जैसे आयुष रहेगी वैसे ही देह रहेगी। तो अज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं अज्ञान और मोह। अज्ञान क्या है कि हमने जीव और अजीव को एक मानना। जीव अलग है, दोनों अलग अलग है। तलवार में म्यान अलग है, तलवार अलग है। दूध में मक्खन अलग है और दूध अलग है। तिल में तेल अलग है, तिल अलग है। ऐसे ही भेद विज्ञान करते हुए यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप कर्म नजरा करते हैं, आप अनंत अनंत कर्म नजर कर सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत रण शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी